एक ऐसा समय रहा है जिस समय पृथ्वी का तापमान वर्तमान की तुलना में अधिक था। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बर्फ रहित थे, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी बर्फबारी नहीं होती थी। ये गर्म मौसम डायनासोर और रेप्टाइल्स जैसे जीवों के लिए आदर्श था, किंतु पृथ्वी अपने जन्म से ही लगातार ठंडी होती आ रही थी और अब एक नए युग की शुरुआत हो चली थी। क्रिटेशियस पीरियड का अंत बढ़ती ठंड के कारण हो रहा था और ये ठंड डायनासोर्स के लिए सहन करनी मुश्किल हो रही थी। फिर भी मुश्किल हालात होने के बावजूद भी डायनासोर अपना अस्तित्व बचाए हुए थे, किंतु प्रकृति ने कुछ और ही सोच रखा था। अचानक एक बड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया और इस उल्कापिंड ने पहले ही मुश्किलों का सामना कर रहे डायनासोरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। जिन डायनासोरों ने पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक निवास किया, हर परिस्थिति का सामना किया, वो भला एक उल्कापिंड की टक्कर से कैसे नष्ट हो गए? आखिर उस उल्कापिंड ने इतना विध्वंस कैसे मचाया और वो उल्कापिंड आया कहां से था? और क्या भविष्य में भी ऐसी किसी घटना से इंसानों का भी सफाया हो सकता है? इन सभी सवालों को बारीकी से समझने के लिए आज के वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये जानकारी वाकई आपको रोचक लगने वाली है। दोस्तों, आज हम आधुनिक रिसर्च और कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा उन घटनाओं को समझ सकते हैं जो घटना करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर घटित हुई होगी। मेक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर है जिसे चिक्सुलप क्रेटर कहा जाता है। आपको बता दें कि क्रेटर वो गड्ढे होते हैं जो किसी उल्कापिंड के टकराने से बनते हैं। चिक्सुलप क्रेटर भी एक भयानक एस्टेरॉयड के टक्कर के कारण ही बना था, लेकिन इस क्रेटर के बनने भर से ही बात समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इस क्रेटर का बनना तो सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ टकराने वाले उल्कापिंड से पृथ्वी पर भारी विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। आसमान से चट्टानों के टुकड़ों की बारिश होने लगी। पृथ्वी पर मौजूद जंगलों में भीषण आग लग गई। समुद्रों में ऊंची सुनामी की लहरें उठने लगी और पृथ्वी भूकंप के भयानक झटकों से कांपने लगी। इस विनाश का सही आकलन करने के लिए वैज्ञानिकों ने उच्च तकनीक वाले कैमरों द्वारा चट्टानों की तस्वीरें ली। चट्टानों की माइक्रोस्कोपी जांच हुई, साथ ही चट्टानों का एक्सरे भी किया गया और एक कंप्यूटर सिमुलेशन के प्रोग्राम द्वारा इस विनाश को समझा गया। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आसमान में किसी साधारण सितारे की ही भांति एक नया सितारा टिमटिमाता दिखाई देने के साथ ही इस घटना की शुरुआत हुई थी। निश्चित ही डायनासोरों ने तो इस टिमटिमाते तारे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया होगा, किंतु इस तारे की चमक लगातार बढ़ रही थी। यदि वो रात का समय रहा होगा तो शायद कुछ घंटों बाद ही इस तारे की रोशनी ने कुछ डायनासोरों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया होगा, क्योंकि जब इस तारे ने हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया होगा तो घर्षण की वजह से इसमें लगी आग के कारण बेहद ही तेज रोशनी उत्पन्न हुई होगी। दरअसल ये कोई तारा नहीं था, बल्कि एक उल्कापिंड था जो करीब 11 से 80 किलोमीटर के बीच चौड़ा रहा होगा और इस उल्कापिंड ने करीब 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। वायुमंडल से गुजरता हुआ यह उल्कापिंड तेजी से धरती की ओर आने लगा। हालांकि वायुमंडल के घर्षण से इस चट्टानी उल्का में आग भी लगी और इसकी गति भी कुछ कम हुई, किंतु ये उल्कापिंड जरा बड़ा था। हमारा वायुमंडल इसे पूरी तरह से नहीं जला पाया। महज कुछ सेकेंड्स में ही ये विशालकाय चट्टान हमारे वायुमंडल को पार करते हुए धरती से आ टकराई। इस उल्कापिंड के टकराने से उत्पन्न हुई ध्वनि पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर सुनाई दी होगी। यह ध्वनि एक आम इंसान के कान के पर्दे फाड़ने के लिए पर्याप्त थी। इस ध्वनि से घबराए डायनासोर इधर उधर भागने लगे। यदि कोई डायनासोर उल्कापिंड के इतना नजदीक रहा होगा कि उसने उल्कापिंड को गिरते हुए देखा हो, तो उस डायनासोर का शरीर तो कुछ मिनटों में ही भाप में बदल गया होगा। आकार में 10 किलोमीटर चौड़ा यह चट्टानी टुकड़ा इतनी तेजी से धरती पर आ गया कि इस टुकड़े के नीचे मौजूद हवा को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। उल्कापिंड ने तेजी से अपने नीचे की हवा को दबाया, जिस वजह से इस हवा का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस हो गया। इस भीषण गर्म हवा के प्रभाव के कारण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से पहले ही मेक्सिको की इस खाड़ी में मौजूद पानी पल भर में ही भाप बनकर उड़ गया होगा। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद जमीन पर इतना तेज दबाव बना कि टकराने वाले स्थान की मिट्टी पानी के भांति ही कंपन करने लगी। यह कुछ ऐसा ही कंपन था जैसा कंपन ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदने पर पानी में होता है। जब हम ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो पानी हवा में 2 बार जोरों से उछलता है। उल्कापिंड के धरती से टकराने के उपरांत उत्पन्न हुई पहली लहर हर दिशा में चारों ओर फैली। अपने जबरदस्त गति के कारण यह उल्का पृथ्वी के अंदर तक धंस गई, जिससे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर करीब 32 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8.8 किलोमीटर है, यानी यहाँ बने गड्ढे में करीब 4 एवरेस्ट की चोटियां समा सकती थी। इस भीषण प्रहार से पृथ्वी के मेंटल परत में भी दरार पड़ गई। उल्कापिंड के जमीन में धंसने के कारण एक शॉक वेव का जन्म हुआ और गड्ढे से छिटके मिट्टी एवं पत्थर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए हवा में उछले। आकलन के अनुसार हवा में उछलने वाले इन पत्थरों की मात्रा
करीब 25 खरब से अधिक रही होगी। इन पत्थरों के हवा में उछलने की गति इतनी अधिक थी कि इनमें से कुछ तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके हमेशा के लिए अंतरिक्ष में चले गए होंगे या कुछ चांद पर जा गिरे होंगे, किंतु अधिकतर टुकड़े बेहद ही गर्म तापमान लिए पृथ्वी पर ही वापस आए होंगे। इन टुकड़ों का आकार किसी कंचे से लेकर किसी बस के बराबर रहा होगा। इन टुकड़ों के वापस गिरने की गति अंदाजन 320 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। यानी उस समय अगर आकाश में उड़ने वाला कोई डायनासोर, जिन्हें टेरोसोरस कहा जाता है, मौजूद होंगे तो इन जलते हुए पत्थरों ने न सिर्फ टेरोसोरस का सफाया किया, अपितु ये पत्थर पूरी पृथ्वी पर फैल गए और इनके कारण पृथ्वी के सभी जंगलों में आग लग गई। इस आग से जीवन और पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ, किंतु कुछ जीव जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ एवं कछुए आदि जमीन या समुद्र के भीतर छुपकर अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रहे। दोस्तों, 750 करोड़ टन का ये उल्का पिंड जब करीब 16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार लिए पृथ्वी से टकराया तो इस उल्का पिंड की गतिज ऊर्जा झुलसा देने वाली ऊष्मा में बदल गई। इस टक्कर से हिरोशिमा पर छोड़े गए 1 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली होगी। यानी उल्का पिंड टकराने वाली जगह का तापमान सूर्य की सतह के बराबर ही हो गया था। इस भीषण गर्मी के कारण हवा के अणुओं से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए और हद से अधिक तेज गर्म हवा तेजी से फैलने लगी। ये हवा इतनी गर्म थी कि न सिर्फ इसके संपर्क में आई चट्टानें तक पिघलने लगी, बल्कि हवा में हुए जोरदार कंपन के कारण पूरी पृथ्वी ही किसी घंटी के समान बज गई। पृथ्वी के क्रस्ट में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लहर उठी, जिससे पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर भूकंप आ गया। ये भूकंप इतना तीव्र था कि इसका जबरदस्त असर समुद्रों पर भी पड़ा और समुद्रों में भयानक सुनामी लहरें उठी। इन लहरों की ऊंचाई 600 से 1000 फीट रही होगी। सुनामी की लहरों से समुद्रों का जलस्तर इतना अधिक हो गया कि समुद्रों में गिरने वाली नदियों का पानी भी उल्टी दिशा में बहने लगा और पूरा उत्तरी अमेरिका ही पानी में समा गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक 600 फीट ऊंची सुनामी लहरें पहुंची और वहां भी भीषण तबाही मच गई। ऐसे सबूत मिले हैं कि मेक्सिको के जिस स्थान पर यह उल्का पिंड टकराया था वहां बहुत बड़े तेल के भंडार थे, किंतु अत्यधिक गर्मी के कारण ये तेल वाष्पित होकर हवा में फैल गया, जो बाद में तेजाबी बारिश के रूप में पूरी पृथ्वी पर वर्षा होगा। हर ओर आग लगने से फैले धुएं, राख और धूल के कारण अगले 2 से 3 सालों तक सूर्य की गर्मी सिर्फ 10% ही पृथ्वी तक पहुंच पाई, जिस वजह से ठंड बेहद तेजी से बढ़ी। पर्वतीय स्थानों पर प्रतिदिन 10 फीट तक बर्फ गिरने लगी। यानी जिस प्रलय की शुरुआत एक आग के गोले से हुई थी, उसका अंत सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से हुआ। हर जगह पानी बर्फ के रूप में जम गया। ऐसे भीषण समय में जिन जीवों ने अपना अस्तित्व बचाए रखा, उन जीवों ने किस तरह की मुसीबतों को झेला होगा, हमारे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक आकलन के मुताबिक मगरमच्छों के अलावा हर वो जीव पूरी तरह से समाप्त हो गया जिसका वजन 25 किलो से अधिक था। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी खोजबीन से ये जानकारी जुटाई है कि ऐसी भयानक तबाही मचाने वाला यह उल्का पिंड ओर्ट्स क्लाउड से आया था। ओर्ट्स क्लाउड हमारे सौरमंडल की सीमा समाप्त होने के बाद शुरू होने वाली चट्टानों, धूमकेतुओं, उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों की एक श्रृंखला है। यहाँ मौजूद चट्टानें कई बार एक दूसरे से टकराकर दिशा बदल लेती हैं और हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद वो चट्टानें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर सूर्य की ओर खींची चली जाती हैं और इनके रास्ते में जो ग्रह आता है ये चट्टानें उसी ग्रह से टकरा जाती हैं। ऐसी छोटी चट्टानें हर दिन हमारी पृथ्वी से टकराने आती हैं, किंतु हमारे वायुमंडल से घर्षण के कारण ये चट्टानें जलकर नष्ट हो जाती हैं। किंतु वैज्ञानिक आकलन के अनुसार औसतन प्रत्येक 25 से 75 करोड़ सालों में कोई इतनी बड़ी चट्टान पृथ्वी की ओर आ जाती है जिसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी नहीं जला पाता। यानी धरती पर निश्चित रूप से ऐसी तबाही पुनः आ सकती है। पिछली तबाही को बीते 6.5 करोड़ साल हो चुके हैं। यानी औसत के हिसाब से देखें तो अगली तबाही आने में अभी करोड़ों वर्षों का वक्त है, किंतु ऐसा कभी भी हो सकता है। बीते 21 दिसंबर 2021 को एक बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से मात्र 38 लाख किलोमीटर की दूरी से निकल गया था। गणना के अनुसार यह उल्का पिंड दोबारा से 2060 को हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। उस समय इस उल्का और पृथ्वी के बीच की दूरी केवल 11 लाख किलोमीटर ही होगी। ऐसे में हो सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस उल्का पिंड को अपनी ओर खींच ले, और यदि ऐसा होता है तो सच तो यही है कि ऐसी किसी भी आपदा से बचने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। आज नासा इस तरह की आपदा से निपटने के लिए नई तकनीकों को विकसित जरूर कर रहा है, लेकिन सच तो यही है कि ये प्रकृति और इसमें मौजूद खतरे बेहद विशाल हैं और हम मनुष्य बेहद छोटे। और शायद विशाल प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए ऐसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हम सदैव बोले ही रहेंगे।